हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रीग्रो करने वाले हैं वेजिटेबल्स को, यानी कि वेजीज को। और लगभग हम सारे ही वेजिटेबल्स को आज की इस वीडियो में रीग्रो करेंगे और मैं आप सभी को बताऊंगा सही तरीका इन्हें रीग्रो करने का और कैसे आप इनसे इनके बेस्ट रिजल्ट भी ले सकते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में इनके रिजल्ट भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है इंटरेस्टिंग प्लस इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। बाकी अगर आखिरी तक ये वीडियो आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लगभग सारे ही वेजिटेबल्स को रीग्रो कर देखेंगे। तो ये है गाजर, तो इसका ये जो टॉप वाला सेक्शन होता है इसे हमें अलग से कट कर लेना है। इसी सेम तरीके से ये है स्प्रिंग ऑनियन, और इसके भी हमें टॉप के पार्ट को अलग से रिमूव कर निकाल लेना है। और इसी सेम तरीके से जितने भी वेजिटेबल्स को आज की इस वीडियो में मैं रीग्रो कर आप सभी को बताने वाला हूँ, सारे ही वेजिटेबल्स के हम टॉप के पार्ट को अलग से कट कर निकाल लेते हैं। ये है मटर, और इसके अंदर के जो बीज होते हैं इन्हीं से इनका प्लांट ग्रो होता है, लेकिन इनके सीड्स को हम डायरेक्टली इस स्टेज पर सॉइल में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये फ्रेश सीड्स हैं और इनमें फंगस लगने के हाईली चांसेस हैं। तो इन सीड्स को मैं पॉलिथीन में पैक कर रखना पड़ेगा इंडोर ऐसे ही 4 से 5 दिनों के लिए, जिससे इनमें से छोटे छोटे से स्प्राउट्स आ जाए। और अभी जैसा कि वीडियो में साइड में आप सभी को दिख भी रहा होगा, जब इनमें से स्प्राउट्स आ जाते हैं तो जो मटर होती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। इन्हें आप छोटी छोटी सी रूट्स भी बोल सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम ये सारे ही वेजिटेबल्स को रीग्रो कर देखने वाले हैं, यानी कि आज की जो हमारी वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिएगा। तो आज की वीडियो में जितने भी वेजिटेबल्स को हम रीग्रो कर देखने वाले हैं, सारी के सारे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। बस एक बात का याद रखना है, इस स्टेज पर हम इन्हें सॉइल में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आधे से ज्यादा में फ्रेश कट है। तो इन्हें 2 से 3 दिनों के लिए हमें ऐसा ही रखना पड़ेगा। चलिए अब हम मिलते हैं 2 से 3 दिन बाद। ये है हमारे 5 दिन बाद के रिजल्ट, और फाइनली जो वेजिटेबल्स है वो यहाँ पर ड्राई हो चुकी हैं। ये है चुकंदर, और अगर आप देखेंगे जहाँ से हमने इसका फ्रेश कट लगाया था वहां से ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी हैं। इसी सेम तरीके से जो गाजर और मूली थी उनके साथ भी यही सेम चीज हुई है। तो चलिए इन सारे ही वेजिटेबल्स को अब हम सॉइल में करते हैं ट्रांसफर। तो इन वेजिटेबल्स को सॉइल में लगाने के लिए सबसे पहले पॉट सिलेक्शन की बात करें तो जैसा कि आप सभी को भी पता होगा, अगर आप घर पर वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं तो जो लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स होते हैं उन्हीं में ही आपको ऑलवेज इन प्लांट्स को लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में ही आपको इनके बेस्ट रिजल्ट और अच्छी हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने भी जो लार्ज साइज का पॉट आता है उसी को यहाँ पर सिलेक्ट करा हुआ है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारी वीडियो है, तो मैं सारे ही वेजिटेबल्स को एक ही बड़े साइज के पॉट में लगाने वाला हूँ, यानी कि इस कंटेनर में लगाने वाला हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इनसे अच्छी हार्वेस्टिंग लेना है तो फिर आपको इन्हें सेपरेटली लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगा रहे हैं आलू, और आलू को भी आपको डायरेक्टली नहीं लगाना है। इन्हें भी आपको 8 से 10 दिनों के लिए ऐसे ही ओपन एनवायरनमेंट में रख देना है, और इनके ऊपर आपको डेली बेसिस पर वाटरिंग करना है, जिससे जो आलू है वो प्री स्प्राउट हो जाए। अब अगर आप सभी को नहीं पता है कि प्री स्प्राउटिंग प्रोसेस क्या होता है, तो जो पोटैटो के ऊपर फुल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वो वाली वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस आप सभी के साथ शेयर करा हुआ है, कैसे आप पोटैटो को घर पर ग्रो कर सकते हैं, यानी कि आलू को ग्रो कर सकते हैं, वो भी आलू से। तो यहाँ पर आलू को लगाने के बाद अब जो सेकंड हमारा वेजिटेबल है वो है बीटरूट, यानी कि चुकंदर। इसे भी आपको लेना है, और जहां से इसकी न्यू लीव्स आती हैं इस वाले पोर्शन को आपको सॉइल के ऊपर ही रखना है। और अब हम हमारी इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसी सेम तरीके से जो हमारे और सिलेक्टेड वेजिटेबल्स हैं इन्हें भी हम लगा देते हैं। अब ऑनियन को आपको कैसे लगाना है, तो ऑनियन को लगाने के लिए जहां से इसका ये जो रूट वाला सेक्शन होता है उस वाले पार्ट को आपको सॉइल के अंदर दबा देना है, यानी कि इस वाले सेक्शन को आप दबा देंगे। कुछ इस तरीके से आपको लगाना है, और जहां से इसकी न्यू लीव्स आती हैं इस वाले पोर्शन को आपको सॉइल के ऊपर ही रखना है।
तो यहाँ पर हमने जितने भी वेजिटेबल्स को सिलेक्ट करा था लगभग सारों को ही मैंने यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन जो मटर के सीड्स थे वो अभी भी रेडी नहीं हुए थे तो मैंने उन्हें नहीं लगाया, उन्हें हम वीडियो में अभी आगे लगाएंगे। बाकी इन वेजिटेबल्स को आपको लगाने के बाद हल्का कर देना है वाटरिंग और अच्छी तरीके से सॉइल को कर देंगे आप मॉइस्ट। ये है हमारे 17 यानी कि 17 डेज बाद के रिजल्ट। अब यहाँ पर ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने गाजर को भी रीग्रो करा था। अब इनका जो टॉप का सेक्शन था वो इसमें नहीं था और ये मैंने जानबूझकर नहीं बताया था आप सभी को, क्योंकि मैं आप सभी के साथ डिफरेंस शेयर करना चाहता था कि अगर आप इसके टॉप के पार्ट के साथ से लगाएंगे और विदाउट टॉप के पार्ट लगाएंगे तो फिर इसके क्या रिजल्ट होंगे। अब इसके ऊपर टॉप का पार्ट नहीं था तो अगर आप देखेंगे तो इसकी रूट्स तो आ चुकी है, लेकिन इसके ऊपर वाले सेक्शन से न्यू लीव्स नहीं आई है। इसका मतलब ये इस तरीके से ग्रो नहीं होगी गाजर। लेकिन जो हमारी मूली थी उनके टॉप के पार्ट को हमने रिमूव नहीं करा था, इसलिए उनमें से न्यू लीव्स आना भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस स्टेज पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारी दोनों ही गाजर हमने लगाई थी इन्हें मैं निकाल दे रहा हूँ कम्प्लीटली और इनकी जगह रिप्लेस कर दे रहा हूँ मैं नए गाजर के टॉप के पार्ट से, जिनमें ऊपर का जो सेक्शन है वो भी अवेलेबल है। जैसा कि ये आप सभी के सामने इसके रिजल्ट है। अब देखिए ये जो टॉप वाला पार्ट है इसका यानी कि ऊपर वाला सेक्शन है, इसे आपको सॉइल के ऊपर ही रखना है क्योंकि यहीं से इसकी न्यू लीव्स आएंगी और इन्हें लगाने से पहले आपको इसका जो फ्रेश कट है उसको सुखा लेना है 3 से 4 दिन, जैसा कि मैंने भी इन गाजर के पीसेस के साथ करा हुआ है। और लगाने का मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था। इन्हें लगाने के बाद आप हल्का इनकी कर देंगे वाटरिंग। ये है हमारे 20 दिन बाद के रिजल्ट और फाइनली जो हमारे मटर के सीड्स थे इनमें से भी स्प्राउट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें हम पॉलीथिन में से विड्रॉ करते हैं और डायरेक्टली मैं इन्हें सॉइल में लगा दूंगा। ये है हमारे 41 डेज बाद के रिजल्ट और ये आप सभी के सामने हमारे प्लांट्स के फाइनल रिजल्ट। और जैसा कि आप सभी भी देख सकते हैं हमारे रीग्रो वेजिटेबल्स की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कितनी अच्छी चल रही है और कितनी सक्सेसफुल हमें यहाँ पर इसके रिजल्ट मिले हुए हैं। तो इसी सेम प्रोसेस को फॉलो कर आप भी अपने घरों में वेजिटेबल्स को रीग्रो कर सकते हैं। और ये हमारे मूली के प्लांट्स, इनकी जब लीव्स बड़ी हो जाए तो इन्हें भी आप हार्वेस्ट कर यूज कर सकते हैं डिशेस बनाने में। और ये हमारे मटर के पौधे और इसी के बगल में ये हमारे मिर्च के पौधे और इसी के जस्ट बगल में ये हमारे लहसुन के पौधे और इसी के जस्ट बगल में ये है टमाटोज यानी कि टमाटर के पौधे। और आप देख सकते हैं कितने सक्सेसफुल हमें यहाँ पर इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। और टमाटर के प्लांट्स के बगल में ये है गाजर के पौधे। और इसी सेम तरीके से हमने यहाँ पर जितने भी वेजिटेबल्स को रीग्रो करा था लगभग सारे ही यहाँ पर ग्रो हुए हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन सारे ही प्लांट्स को मैं अलग अलग लगा दूंगा तो बहुत ही जल्द हमें हमारे प्लांट से हार्वेस्टिंग भी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना।